Good evening, students. My name is Shalini Sharma. Let us study our first poem of class 6 standard, Don't Give Up, written by Phoebe Carey. Don't give up means not to give up. Keep trying. जो चीज़ें लाइक आप कुछ कर रहे हो जिसका रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है, डोंट लूज़ योर पेशेंट, कीप ट्राइंग. If you have tried and have not won means आपने कोशिश करी है बट आप जीत नहीं पा रहे हो. Not won, won का मतलब होता है win, not win. Never stop for crying. Never stop crying means बैठ कर रो मत, just start doing it और trying it. रोना नहीं है, बैठकर. इसका मतलब होता है कि जस्ट ये नहीं है कि आप हार मान लिए कि मुझसे नहीं हो पाएगा ये काम, या वॉट एवर यू आर डूइंग वो आप उसमें सक्सेस नहीं मिलेगा आपको, ऐसा मत सोचिए. कीप ट्राइंग. ऑल इज़ दैट इज़ ग्रेट एंड गुड इज़ डूइंग जस्ट बाय पेशेंट ट्राइंग. सारी चीज़ें होंगी, ग्रेटली होंगी, अच्छे से होंगी, गुड होंगी, जस्ट बाय पेशेंट ट्राइंग. पेशेंट का मतलब है धीरज रखना. आप सिर्फ ये सोचिए कि मैं जितना ट्राई करूँगा मुझसे वो चीज़ हो जाएगी, एट द एंड मुझे उसमें सक्सेस मिलेगी. और विदाउट ट्रबल या विदाउट गेटिंग एंग्री. दो यंग बर्ड्स इन फ्लाइंग फॉल्स स्टिल देयर विंग्स ग्रो स्ट्रॉन्गर. यहाँ पे ये दिखाया गया है दो यंग बर्ड्स, जो यंग बर्ड्स होते हैं, जिसे आप ये कह सकते हो कि न्यूली बॉर्न जो होती हैं बर्ड्स, इन फ्लाइंग एंड फॉल. इन फ्लाइंग, फ्लाई करने के लिए वो लोग उड़ते हैं, कोशिश करते हैं कि वो लोग उड़ सकें, बट वो गिर जाते हैं. स्टिल देयर विंग्स ग्रो स्ट्रॉन्गर. फिर भी वो हार नहीं मानते, वो उड़ने की कोशिश करते रहते हैं और उनके जो विंग्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गर ग्रो होते हैं. एंड द नेक्स्ट टाइम दे कैन कीप अप अ लिटिल लॉन्गर. कोशिश करते रहते हैं जिससे वो अगले बार और थोड़ा ऊपर उड़ते हैं और वो उड़ना शुरू कर देते हैं. उन्हें उड़ना आ जाता है जिससे वो गिरते नहीं हैं. कौन? यंग बर्ड्स. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है यंग बर्ड्स का, जो न्यूली बॉर्न होती हैं. आप उन्हें देखिए कि वो कैसे कोशिश करते ही रहते हैं उड़ने की. दोज द स्टडी ओक हैज़ नोन मेनी अ ब्लास्ट दैट बोर्ड हर. यहाँ पे एक ओक ट्री के बारे में बता रहे हैं. ओक एक बहुत ही टफ एंड हार्ड ट्री होता है, जिसके जो वुड होती है बहुत ही फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए, नंबर ऑफ़ चीज़ों के लिए यूज़ होती हैं. बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्री कह सकते हो आप उसको. मेनी अ ब्लास्ट दैट बोर्ड हर. मेनी अ ब्लास्ट का मतलब है यहाँ पे जैसे बिजली वगैरह गिरती है या तूफ़ान वगैरह आते हैं. दैट बोर्ड हर, उसको बेंड कर देते हैं, उस ट्री को डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं कभी कभी. बट देन ऑल्सो शी नेवर गेव अप. शी हम यहाँ पर ट्री के लिए कह रहे हैं. शी हैज़ रेज अगेन एंड ग्रो लॉफ्टियर एंड प्राउडर. वो फिर भी ट्री जो होती है वो उठती है, रेज होती है, अगेन ग्रो होती है. लॉफ्टियर का मतलब होता है टॉलर और स्ट्रॉन्गर. आप कोई भी वर्ड दे सकते हो यहाँ पे. एंड प्राउडर, बहुत ही प्राउडली वो वापस खड़ी होती है, ग्रो होती है. कौन से ट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे? ओक ट्री के बारे में. यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ओक ट्री. इफ बाय इजी वर्क यू बीट हु द मोर विल प्राइज यू. यहाँ पे राइटर ये बता रहा है आपको कि इफ बाय इजी वर्क यू बीट, अगर आप आसानी से किसी को हरा देते हो, देन हु द मोर विल प्राइज यू,
इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि आपको प्राइज़ मिलेगा या गिफ्ट मिलेगा. सो विनिंग इज़ नॉट ईजी. गेनिंग विक्ट्री फ्रॉम डिफीट मीन्स गेनिंग का मतलब होता है टू गेट समथिंग. विक्ट्री मीन्स विन करना. फ्रॉम डिफीट लाइक आप हार रहे हो, उसे जीतना. दैट्स द टेस्ट दैट ट्राइज यू. वही आपका टेस्ट होता है कि आप कैसे एंगर को पेशेंटली सारी चीज़ें हैंडल करते हो अपने जर्नी में. यही यहाँ पर राइटर ने कहा है कि नेवर गिव अप, कीप ट्राइंग until you get success and be calm, patiently, softly. एंगर नहीं दिखाना है कि आप हार जाओगे. नंबर ऑफ़ चीज़ें होती हैं करने के लिए. सो आप ये कोशिश करते रहिए that you are not going to give up. That's all students in this lecture. I hope आपको समझ में आया होगा मेरा एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.